अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं अनेक्स 32 पे या ब्लॉक अकाउंट के अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है। क्योंकि मुझे काफ़ी क्यूरीज आई थी स्टूडेंट्स की जिसमें उनका कंसर्न था कि अनेक्स 32 की बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोसेस क्या है और सेकेंड ईयर पे के लिए मैंने अपना रेजिडेंस कार्ड कैसे रिन्यू करना है। तो बेसिकली इस पे मैंने कुछ फोकस किया है इस वीडियो में, जिसमें कि भाई नेक्स्ट 32 आपने क्यों बनवाना है, रिक्वायरमेंट क्या है, लीगलाइजेशन कहाँ से करनी है, इसके अलावा नेक्स्ट ईयर जो रिन्यूअल ऑफ रेजिडेंस परमिट है उसको किस तरह से लेके चलना है, और नेक्स्ट 32 फिल करते वक्त क्या चीज़ें आपने जहन में रखनी है, क्योंकि कुछ लोग मिस्टेक कर जाते हैं फिर नेक्स्ट ईयर के लिए उनको दोबारा बनाना पड़ता है। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप ताकि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाए। तो अनेक्स 32 बेसिकली इसको अगर हम कह दें तो ये अल्टरनेटिव है बेसिकली आपके ब्लॉक अकाउंट का। तो आप पहले दिन से इसको बना के वीज़ा अप्लाई करा सकते हैं या फिर यहाँ पे आके नेक्स्ट ईयर में आप नेक्स्ट 32 को यूज़ करके अपना रेजिडेंस कार्ड रिन्यू कर सकते हैं। इसकी जो रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम बेसिक अमाउंट 84 पर मंथ, यूरो पर मंथ होनी चाहिए। अब आप अपनी सपोज करें अगर आप पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में से इसको कंपेयर कर रहे हैं तो लोकल करेंसी में इसको कन्वर्ट कर लें तो ये जो आपको स्पॉन्सरशिप दे उनकी ये मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम सैलरी मतलब ये उनकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो ये चीज़ नहीं है कि अगर उसकी 1384 है तो वो मीट कर रहा है। बेसिकली 1384 प्लस 679 यूरो जो कि आपकी स्पॉन्सरशिप हो जाएगी। अगर वो मतलब सिंगल है, उनकी शादी अभी नहीं हुई है, उस पर कोई डिपेंडेंट नहीं है, तो फिर 1384 प्लस 679 राउंड अबाउट ये 2100 बनते हैं। तो इतनी सैलरी अगर उनकी है तो वो आपको स्पॉन्सरशिप दे सकता है। अगर वो मैरिड है तो पर इंडिविजुअल ये 150 ऐड करते जाएं। जैसे अगर हम बात करें बेसिकली 1350 ये अमाउंट होनी चाहिए। उसके बाद प्लस 679, अगर वो सिंगल है तो इन दोनों को ऐड कर लें, जितनी अमाउंट भी आपकी बन जाती है। तकरीबन ये राउंड अबाउट 1384 प्लस 679 राउंड अबाउट 2063 यूरो बन जाती है। अगर वो मैरिड है तो 150 ऐड कर लें तो राउंड अबाउट 2213 यूरो बन जाती है। 2213 अगर वो मैरिड है। अगर मैरिड नहीं है तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि बेसिकली उसके लिए 2063 ये उनकी रिक्वायरमेंट है। इतनी सैलरी इन यूरो उनकी होनी चाहिए। आपको बेसिकली अगर वो स्पॉन्सरशिप दे रहा है मतलब आपके लिए अनेक्स 32 वो साइन कर रहा है, तो ये हो गई थोड़ी बहुत इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट। अब चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, क्योंकि कुछ लोगों का कंसर्न होगा कि अब मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए बेसिकली इसको फिल आउट और लीगलाइज कराने के लिए। तो अगर आपका जो आपको स्पॉन्सर दे रहा है वो सैलरीड है, उनकी सैलरी स्लिप फॉर द लास्ट ईयर लेटेस्ट 3 मंथ्स या वो भी मोर देन इनफ है। एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट और वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो उनका है। टैक्स पेयर बेसिकली टैक्स पेपर्स जो उनके पिछले टैक्स पेपर है। फैमिली कंपोजिशन और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हर कंट्री के हिसाब से डिफरेंट होती है। जैसे पाकिस्तान में नादरा एफआरसी इशू करती है तो ये मोर देन इनफ है। बांग्लादेश, इंडिया में अपनी रिक्वायरमेंट है। अगर वो मैरिड है तो वो यहाँ पे आ जाएगी उनकी रिक्वायरमेंट के, इस पे कितने डिपेंडेंट है तो उसी हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करनी है। बैंक स्टेटमेंट फॉर द लास्ट ईयर। आईडी डॉक्यूमेंट्स उनके और आपके दोनों के। उसके बाद यूआर एडमिशन लेटर, क्योंकि अम्बेसी कुछ कंट्रीज में एडमिशन लेटर और आपके डॉक्यूमेंट ज़रूर मांगती है। कुछ कंट्रीज में वो कहते हैं कि नहीं, हमें सिर्फ जो आपको नेक्स्ट 32 साइन करके दे रहा है उसी के चाहिए। अब कंट्री टू कंट्री ये बेसिकली डिफरेंट है कि लीगलाइज किस तरह से करना है, तो वो मैं नेक्स्ट स्टेप में एक्सप्लेन कराता हूँ। अगर वो
बिजनेस है कर रहा है बेसिकली, तो उनके टैक्स पेपर, एफआरसी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस टैक्स या जो भी प्रोसीजर होता है नॉर्मली पाकिस्तान में, ट्रेड रजिस्ट्रेशन होती है और उसका टैक्स नंबर होता है। टैक्स डॉक्यूमेंट्स फॉर द लास्ट ईयर प्लस बैंक स्टेटमेंट बियरिंग और लास्ट 3 मंथ्स, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट लाजमी है। कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन या जो जो हमारे पास कॉमर्स की बेसिकली होती है, और बैंकिंग सर्टिफिकेट जिसमें अकाउंट मेंटेनेंस बेसिकली आ जाती है। उनकी आईडी ज़ाहिर बात है लाजमी लाजमी उनके साथ लगेगी, और उसके अलावा आपका एडमिशन लेटर और आपकी आईडी, ये चीज़ें लाजमी है। उसके बाद अब चलते हैं इनकी फिलिंग के ऊपर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को मसले आते हैं। अब यहाँ पे जो पहला जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये बेसिकली जो ये है, इसमें आपने जो आपको साइन करके दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सरसाइजिंग द प्रोफेशन, मतलब अनडिसाइड नेशनैलिटी जो उनकी है, प्रोफेशन जैसे अगर वो एम्प्लॉई है, बिजनेस है, डोमिसाइल मतलब जहाँ पे वो रह रहा है। उसके बाद आपकी डिटेल आ जाती है, नेशनैलिटी, लिविंग ये नेशनैलिटी, उसके बाद हु कम टू स्टडी अपना कोर्स। अब यहाँ पे एक चीज़, ये जो मेन चीज़ है, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये, अब अगर आप समझते हो कि वो रिक्वायरमेंट मिनिमम मीट कर रहा है, तो आप एकेडमिक ईयर जैसे अभी चल रहा है 2021-2022, अगर आप चाहते हैं कि मैं फर्दर, तो पे फॉर इंटायर ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज़, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ आप इसको सेलेक्ट कर लें। रीज़न ये है कि ये जब तक आप बेल्जियम में उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे, चाहे आप 10 साल के लिए पढ़ें, आपको उसी एक अनेक्स पे हर साल कार्ड रिन्यूअल होती रहेगी। अगर आपने ये एकेडमिक कर लिया होगा, मतलब 2021 से 2022 या 2023, तो सिर्फ उस ड्यूरेशन तक यूज़ होगा। तो अगर सपोज करें आप उस साल क्लियर नहीं कर पाते, तो नेक्स्ट ईयर आपको दूसरा अनेक्स बनवाना पड़ेगा। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें और इसको कोशिश करें उसी हिसाब से फिल करें फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज़। उसके बाद चलते हैं बेसिकली नेक्स्ट 32 प्रोसीजर क्या होता है। अब आपने ये फिलिंग करके जो आपका साइनी है वो साइन कर लेगा। डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर की, बिजनेस और सैलरी स्लिप की, उनको आपने बेसिकली अटैच करके, अब हर कंट्री में डिफरेंट है। पाकिस्तान में कोई भी लेके वहाँ पे जेरी ऑफिस में या वीएफएस में जमा करवा देगा, उसकी अटेस्टेशन हो जाएगी। लेकिन दुबई और कतर में मैंने देखा था कि जो साइन कर रहा है वो एम्बेसी में जाके खुद सबमिट कराएगा। तो ये कंट्री टू कंट्री डिफरेंट है, तो आपने इस चीज़ को जहन में रखनी है। और जिस कंट्री में वो जॉब या बिजनेस कर रहा है, बेसिकली लीगलाइजेशन भी उसी कंट्री में होगी। ये नहीं पॉसिबल है कि अगर वो दुबई में जॉब कर रहा है उसको लीगलाइजेशन पाकिस्तान में कराएगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो अब आते हैं कि आप नेक्स्ट ईयर का रिन्यूअल कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट 32 को आप यूज़ करें, बिल्कुल आप कर सकते हो। उसके बाद टोटल ईयर जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप अगर वो करते हो, रिलेशनशिप आपके साथ उसका लाजमी नहीं है कि आपके साथ रिलेशनशिप उसका हो। कोई भी आपको साइन करके दे, किसी भी कंट्री से हो, तो मसला नहीं होता है आपके लिए। और लीगलाइजेशन लाजमी है। कुछ स्टूडेंट ये करते हैं कि फिल करके, साइन करके, डॉक्यूमेंट सारे अटैच करके एम्बेसी को जमा करा देते हैं, एंड पे वो रिजेक्ट होके आ जाएगा। ज़ाहिर बात है, क्योंकि लीगलाइजेशन मैंडेटरी है। उसके बाद शुड बी सबमिटेड बाय साइनी इंस्टेड ऑफ एप्लीकेंट। जैसे मैंने आपको एक चीज़ क्लियर की कि हर कंट्री के हिसाब से क्राइटेरिया डिफरेंट है, तो उसी कंट्री के क्राइटेरिया को फॉलो करें, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बाकी फिर भी अगर आप लोगों को इसमें कोई डिफ़िकल्टी है, तो यू कैन रीच मी आउट। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें इससे काफ़ी क्लियर हो गई होंगी। बाकी आने वाले दिनों में काफ़ी वीडियोस बनाता रहूँगा यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, क्योंकि एडमिशन ओपन हो रहे हैं स्वीडन, बेल्जियम दोनों के लिए। उनके प्रोसेस, उनका पीआर, उनके बाद जॉब वगैरह के प्रोस्पेक्ट्स में काफ़ी वीडियोस पोस्ट कर भी चुका हूँ। तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर लें और वहाँ पे वीडियोस आई होप कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव हैं और आप उनसे काफ़ी बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें, ताकि आपके दोस्त भी इनसे बेनिफिट उठा पाएँ। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बेस्ट ऑफ लक।